Hello students, today we are going to dive into the sea of circulatory system. Are you guys ready to pump up your knowledge? So let's get started. First of all, we will talk about circulatory system. आइए देख लेते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जिसकी वजह से आपका ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल होता है। पूरी बॉडी में आपके न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, प्रोटीन और हार्मोन्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के आपके मेन 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक है आपका हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरी चीज है आपकी ब्लड। चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड आपकी बॉडी का वो पार्ट है जिसके बिना आपकी बॉडी बिना पेट्रोल की गाड़ी जैसी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके ब्लड में ऐसा क्या क्या है जो पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ब्लड को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो फ्लूइड के रूप में मिलता है। चलिए इसके डिफरेंट पार्ट समझ लेते हैं। ब्लड के होते हैं आपके 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड कार्पुसेल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा आपके ब्लड का 55% हिस्सा कवर करता है और ये येलोइश कलर का एक लिक्विड होता है। इसके देख लेते हैं फंक्शन के बारे में। ये आपकी बॉडी में प्रोटीन, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और आपकी जो CO2 होती है पूरी बॉडी में, जो आपके डिफरेंट सेल्स होती हैं, उनकी जो एक्टिविटी की वजह से CO2 आपकी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है, उसको प्लाज्मा अपने अंदर मिक्स करके लंग्स तक पहुंचाता है। दूसरी चीज हमने देखी, ब्लड में आपका होता है ब्लड कार्पुसेल्स। आगे जाके ब्लड कार्पुसेल्स के भी आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला है आपका RBC, सेकेंड इज WBC एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले RBCs के बारे में। RBC की आपकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, जिनका दूसरा नाम होता है आपका एरिथ्रोसाइट। RBCs का आपका सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर इनका होता है सर्कुलर और डिस्क शेप। अब दूसरी चीज आप ये जान के हैरान होंगे कि आपके ब्लड में RBCs आई कहाँ से। तो चलिए देखते हैं RBCs आपकी प्रोड्यूस कहाँ पे होती हैं। अब RBC प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में। घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये बोन मैरो क्या आ गया? बोन मैरो आपका कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके जो बोन होती हैं, बोन्स के बिल्कुल सेंटर में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो जब भी आपकी RBCs की लाइफ कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये स्प्लीन में जाके डेड हो जाती हैं। इसीलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड्स ऑफ RBCs। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये जिंदा भी होती हैं, मरती भी हैं, लेकिन कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? तो इनका लाइफ स्पैन होता है आपका 128 डेज का। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। RBC में आपका एक होता है हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है। सबसे पहले देखेंगे हीमोग्लोबिन होता क्या है और ये काम क्या करता है, उसी हिसाब से हम पता लगा पाएंगे कि RBCs क्या काम करती हैं। हीमोग्लोबिन आपका बना होता है जैसे 2 सेंटेंस से, ग्लोबिन और हेम। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और एक वर्ड है आपका हीम। हीम का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो आयरन से बने होते हैं, आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो हीमोग्लोबिन आपका हो गया एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन से बना होता है। हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार होता है। ये क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करके लेके जाता है और पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा देता है। जैसे क्या होगा, आपके जो लंग्स होते हैं, आपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें पढ़ा होगा, और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लंग्स में जैसे आपको पता है बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे जो लंग्स का जो आपका लास्ट पार्ट होता है एल्वियोलाई, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं।
ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड होता है और ब्लड में आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को तो भाई बहुत प्यार है ऑक्सीजन से। अभी क्या करेगा, एल्वियोलाई से अपने ऑक्सीजन जितनी भी है उसको अपने साथ अटैच कर लेगा और पूरे ब्लड में आपकी फैला देगा। इसीलिए इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं आरबीसीज का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। एक चीज और रह जाती है आपकी आरबीसीज के बारे में, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी चीज आगे हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। फिर से वही बात, इनका सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये इरेगुलर शेप होती हैं और इनका जो साइज होता है वो आरबीसीज से बड़ा होता है। इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, आरबीसीज की बिल्कुल उल्टी है ये। और इनका प्रोड्यूस कहाँ पे होती हैं, वही सेम बात आती है आपके दिमाग में, प्रोड्यूस कहाँ होंगी, सेम बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होती हैं और ये एक दो जगह पे और भी प्रोड्यूस होती हैं। जैसे अभी मैंने बोला ये आरबीसीज की बिल्कुल उल्टी हैं, तो जहाँ पे स्प्लीन में आपका क्या होता है, आरबीसीज डेड होती हैं, वहीं स्प्लीन में आपकी वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस होती हैं। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं हम। डब्ल्यूबीसीज आपकी बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं। ये आपकी बॉडी का एक किस्म से बॉडीगार्ड हैं, आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाती हैं, बैक्टीरिया वगैरह से जो भी बीमारियां होती हैं आपकी बॉडी में उससे इनको प्रिवेंट करके रखती हैं। और दूसरी चीज क्या करती है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखती हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, बहुत माइन्यूट सी होती हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और ओवल शेप और राउंड होती हैं। ये इनमें भी आरबीसीज की तरह ये कुछ हद तक आरबीसीज से मिलते हैं। आरबीसीज में जैसे न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, सेम बोन मैरो में। और मरती कहाँ पे हैं, सेम आरबीसीज की तरह स्प्लीन के अंदर। अब बात आती है इनके फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, मान लिया आप लोग को कहीं कट लग गया तो ब्लड निकलता है बाहर। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो ब्लड आपका बंद हो जाता है और वहां पे एक क्लोटिंग सी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं खून का थक्का जम जाना। अगर मान लो वो ब्लड आपका क्लोट ना हो तो क्या होगा, पूरी बॉडी का आपका ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसी वजह से भगवान ने हमारे शरीर में क्या दिया है, प्लेटलेट्स दी हैं, ताकि हमारा पूरा ब्लड बॉडी से बाहर निकलने से बच सके। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग करना। ये थे आपकी कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बहुत अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे। अब आप सोचते होंगे कि ब्लड पूरी बॉडी में जाता कैसे है, देख लेते हैं। उसके लिए हमारी बॉडी में दी है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स वो आपकी एक तरीके से ट्यूब होती हैं जिनके थ्रू आपका ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, इधर उधर घूमता रहता है। डिफरेंट ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी 3 टाइप्स की। पहले है आर्टरीज, सेकंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज के लिए आपको एक चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ से, हार्ट टू बॉडी। पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है वो आपकी आर्टरीज के थ्रू होती है। अब एक चीज हमने देखा कि हार्ट से लेके जाते हैं ब्लड को। हार्ट हमारा काम करता है एक पंपिंग ऑर्गन की तरह। ये एक पानी की जैसे मोटर होती है ना आपकी, पूरी जैसे टंकी में आप ऊपर पानी चढ़ाते हो, उसी तरीके से क्या होता है, पूरे प्रेशर से मारते हैं वो पानी को। उसी तरीके से क्या होता है, हार्ट भी आपकी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए फुल हाई प्रेशर से ब्लड को पहुंचाता है और वो जाती हैं आपकी आर्टरीज के होते हुए। आर्टरीज आपकी होती है नैरो पाथ होता है। एक चीज देखिए, हाई प्रेशर से इनमें ब्लड आ रहा है, क्या पता कई बार ज्यादा प्रेशर से आ जाता है, कई बार लो प्रेशर से आ जाता है, तो इनको प्रेशर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए जो इनकी वॉल होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। और दूसरा क्या है, इनकी जो वॉल हैं वो थिक वॉल होती हैं, इतने ज्यादा प्रेशर को सहन करने के लिए। अब एक चीज हम देख लेते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी वो है एरोटा। एरोटा के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे क्या है ये। दूसरी चीज आती है आपकी वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, ये पूरी बॉडी से जितना भी आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
उसको कैरी करके लेके आती हैं हार्ट तक। प्रेशर से नहीं आता, लो प्रेशर होता है वहाँ पे, इसी वजह से आपकी ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए वेन्स के अंदर होते हैं वोल। वोल का क्या काम होता है? ब्लड के बैक फ्लो का रोकना। अब इतने प्रेशर से तो ब्लड आ नहीं रहा, तो इतने थिक वॉल की भी जरूरत नहीं है इनको, इसीलिए इनकी वॉल क्या होती हैं? थिन होती हैं और ब्रॉड कैविटी होती हैं ये। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वॉल होते हैं वो सिर्फ वेन्स में होते हैं, आर्टरीज में आपके किसी प्रकार के वॉल नहीं होते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं थर्ड पार्ट, जो है कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? आपके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए डिफरेंट टिश्यू में ये सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए कैपिलरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, जो आपकी रिवर आती है एक, उस समुद्र में गिरने से पहले क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है, उसके बाद आराम से अपना समुद्र में जाके लेट जाती है। इसी प्रकार हमारी क्या होती है, जो आर्टरीज आती है ब्लड लेके, उनको ये मान लिया आपका टिश्यू है, इस टिश्यू में पहुंचने से पहले डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरह अलग अलग टुकड़ों में टूटना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आर्टरीज जो आपकी होती हैं वो सबसे पहले आर्ट्रियोल में टूट जाती हैं ऐसे, और इसके बाद ये आर्ट्रियोल आपके कैपिलरीज में टूट जाते हैं। आर्टरीज किस में टूटेंगी? आर्ट्रियोल्स में, इसके बाद ये कैपिलरीज में। ऐसे ही मान लिया आपके टिश्यूज में क्या होता है, बहुत सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वेस्ट ब्लड इकट्ठा हो चुका है, उसको बाहर तक पहुंचाने के लिए क्या होता है? कैपिलरीज सबसे पहले उससे जुड़ी होती है वेन्यूल्स से। वेन्यूल्स क्या होती हैं? आगे जाके वेन्स में एडजस्ट हो जाती हैं। तो इनका फंक्शन तो हमने देख लिया है, ये टिश्यूज के अंदर लोकेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती हैं बिटवीन सेल्स एंड ब्लड्स। तो इनकी इतनी थिक वॉल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन वॉल होती है ताकि आराम से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके। सर्कुलेशन पाथ के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से, और जो कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं विद इन द टिश्यूज, एंड जो वेन्स होते हैं आपकी, ये क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और जो भी आपका इम्प्योर जो ब्लड है, वेस्ट ब्लड है, उसको हार्ट तक लेके आएंगी। तो ये अब हम कर लेते हैं कुछ दिल की बातें कि ना हमारे हार्ट का जो स्ट्रक्चर है कितना अजीब है, बिल्कुल टिकटॉक वीडियो की तरह, छोटा सा पर जबरदस्त। इसकी हम एक एक करके देख लेते हैं। हार्ट सबसे पहले होता क्या है, ये काम क्या करता है, और ये रहता कहाँ पे है, इसकी साइज कितनी है, सारी चीज़ें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। वैसे लोकेशन तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जब ये दिल धक धक करता है तो लोकेशन अपने आप पता लग जाती है, फिर भी चलिए देख लेते हैं, कोई नहीं। ये लोकेशन इसकी होती है हार्ट की, आपकी लेफ्ट जो चेस्ट कैविटी होती है उसके लोअर पार्ट में ये स्थित होता है। जो इसकी साइज होती है, साइज बिल्कुल आपकी एक मुट्ठी जितनी है आपकी, उतने ही इसका हार्ट का साइज होता है। अब ये मुट्ठी जितना हार्ट आपका क्या क्या कमाल करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं कि आपका जो हार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट कवरिंग्स हैं और इसके अंदर फ्लूइड भरे हुए हैं ताकि चोट वगैरह लगे तो हार्ट को कोई नुकसान ना हो। ये देख पा रहे हो, ये मेम्ब्रेन, ये हार्ट बना होता है आपका डबल मेम्ब्रेन से, और इस डबल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। कार्डियम, कार्डियक, ऐसे वर्ड जहां भी आ जाएं इसका मतलब समझ जाना हार्ट की बात हो रही है। इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में अब क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड। ये फ्लूइड आपके हार्ट को चोट लगने से और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फ्रिक्शन की होता है, उससे आपके हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसी वजह से इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। हार्ट में आपके कितने कमरे बने हुए हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप तो मेरे दिल में बसते हो, तो दिल में बसने के लिए कितने कमरे आपके हार्ट में है वो तो देखना पड़ेगा, है ना। ह्यूमन जो हार्ट होता है वो, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है आपका आर्ट्रियम, दूसरा होता है वेंट्रिकल। आपका जो हार्ट है वो, ये मान लीजिए आपका 2 मंजिल का घर है,
ऊपर वाली जो मंजिल है आपकी उसमें आपका रहता है आर्ट्रियम, नीचे वाली मंजिल का नाम है वेंट्रिकल। जो राइट में है वो राइट आर्ट्रियम, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट आर्ट्रियम। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब देख लेते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब हार्ट के फंक्शन देख लेते हैं हम। फंक्शन समझने से पहले हमें हार्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है ना, तो फंक्शन तो हम कुछ हद तक पहले ही कवर हो जाएंगे हमारे। तो थोड़ा सा पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट का क्या क्या काम होता है, फिर हम पूरा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे। ये जो येलो कलर की आपको पाइप सी दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं आपकी पल्मोनरी वेन। एक चीज देखिए आप, पल्मोनरी जहां भी लग गया इसका मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। और पल्मोनरी लगते ही इनका काम अपोजिट हो जाता है। जैसे आर्टरीज आपकी क्या करती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती थी पूरी बॉडी में, और वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं पूरी बॉडी से आपके हार्ट तक। लेकिन जैसे ही इसके सामने पल्मोनरी वर्ड लग गया, वैसे ही इनका काम अपोजिट हो गया। अब पल्मोनरी आर्टरी आपका क्या काम करती हैं, ये करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी लंग्स तक। और जो पल्मोनरी वेन है आपकी, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी लंग्स से हार्ट तक। आगे आता है जो ब्लड लेके आई ये पल्मोनरी वेन, इसको ये होता है आपका, ऊपर है लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये नीचे आए ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में आप देख पा रहे हो ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये होते हैं वोल। इसको हम बोलते हैं मिट्रल वोल या फिर बाइकस्पिड वोल, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इनके नाम याद रखने आपको, पहले फंक्शन समझने से पहले हमें लेबल करना आना चाहिए हार्ट के डायग्राम को। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जाम में कैसे पूछ लेंगे, ऐसे इस पॉइंट को मार्क करके बता देंगे कि ये जो पार्ट है आपका, इसका फंक्शन क्या होता है। इसका अगर हमें नाम ही नहीं पता तो इसका फंक्शन कैसे बताएंगे। ये ऊपर जो आपका है, फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लार्जेस्ट आर्टरी होती है आपकी एरोटा, ये है वो एरोटा। ये एरोटा आपकी डिफरेंट आर्टरीज से जुड़ी होती है, फिर वो पूरी बॉडी से जुड़ी होती है। ये है आपका सुपीरियर वेना कावा और ये है आपका इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको राइट आर्ट्रियम और यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वोल होते हैं जिनका नाम होता है ट्राइकस्पिड वोल। ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, चलिए अब इनके समझ लेते हैं हम फंक्शन। तो आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, सेलुलर एक्टिविटीज की वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई है। उसको क्या करती हैं वेन्स हमारी लेके आते हैं हार्ट तक। अब हार्ट में भाई कहाँ ला के डालेंगी, हमें तो पता ही नहीं। तो वो क्या होता है, जो आपकी अपर हार्ट से जो अपर बॉडी होती है, हेड हो गया, आई होगी, फेस हो गया, आर्म्स हो गए, इनसे जो आपका वेन्स ब्लड लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड, वो सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट आर्ट्रियम में आ जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और जो आपकी नीचे की बॉडी बच गई, जैसे स्टमक बच गया, लेग्स बच गए, इनमें से क्या होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आता है वो इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। नाम से पता चल रहा है, सुपीरियर मतलब ऊपर वाले हिस्से से लेके आएंगे, इंफीरियर मतलब नीचे वाले हिस्से से लेके आएंगे। इन्होंने लाके कहाँ पे डाल दिया, राइट आर्ट्रियम में। नाम तो इसका राइट है, पर ये काम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके रखता है। फिर क्या होता है, आपका राइट आर्ट्रियम से ब्लड आपका जाएगा, ट्राइकस्पिड वोल खुल जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, उस टाइम पे खुलते हैं और राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड चला जाता है। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, प्रेशर से इसको पल्मोनरी आर्टरीज में भेज देगा। अभी पल्मोनरी आर्टरीज जैसे हमने देखा अपोजिट काम करती हैं। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स में लेके जाएंगी। अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स में आपका जितना भी ऑक्सीजन आपका सांस के थ्रू अंदर आया है, वो वहाँ पे जितना ब्लड इकट्ठा हुआ है उस ब्लड में मिक्स हो जाएंगी, वो आपका हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अब क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी वेन्स इकट्ठा करके ले आई, इकट्ठा करके ला के इन्होंने डाल दिया लेफ्ट आर्ट्रियम में।
लेफ्ट आर्टरियम में क्या हुआ, अब यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल, ये आपके ओपन हो जाते हैं। जब भी हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ओपन हो गए, जब भी रिलैक्स होता है तो ये बंद हो जाते हैं। ऐसे ही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आपका ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ये पूरे प्रेशर से, हाई प्रेशर से क्या कर देता है, पूरे ब्लड को एरोटा में भेज देता है यहाँ पे। और एरोटा में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज अटैच होती हैं इसके साथ। ये एरोटा उन डिफरेंट आर्टरीज में अपना ब्लड डाल देता है और आर्टरीज के होते हुए पूरा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब एक चीज़ देखते हैं हम, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका, ये या फिर राइट वेंट्रिकल, कोई भी वेंट्रिकल ले लो, वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है और जो आर्टरियम की वॉल होती है वो थिन होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर से ब्लड को ऊपर भेजना पड़ता है, इसीलिए इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती हैं। आई होप आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, उसके लिए आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। वरना अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख सकते हो। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका वेन्स के थ्रू आया, सुपीरियर वेना कावा के होते हुए राइट आर्टरियम में इकट्ठा हो गया, और जो लोअर बॉडी का जो ब्लड था वो इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट आर्टरियम में आ गया। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल आपके ओपन होते हैं और वहाँ पे ओपन होते ही क्या होता है, ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद आपका ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, लंग्स में ब्लड लेके जाती हैं, वहाँ से आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, और उसके बाद पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड को लाके रख देती है। फिर ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एरोटा में जाता है। एरोटा में आपकी डिफरेंट आर्टरीज अटैच हैं, ये पूरे बॉडी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती हैं। फॉर PDF एंड अदर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट आवर साइट उपनिषद.in। और यहाँ पे हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।